क्या पढ़ रहे थे? कुछ सवाल दिए थे, मतलब घर के लिए दिए थे कुछ, वो बोलो। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। हाँ, मेट है जी। गोलू मेट अ मैन इन द जंगल। There took an accident place that was so horrible। रहने दीजिए। मधु, ये बताओ पहला में क्या आएगा? क्या भरी हो? देखो, हम बताए थे कि जो पर्सनल प्रोनाउन साथ होते हैं उन्हीं पे एक क्वेश्चन है। कल हम लोग पढ़े थे कि थर्ड पर्सन जो होते हैं, 4 पर्सनल प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन 4 होते हैं, उन पे हम लोग क्वेश्चन किए थे। फिर जब ये होमवर्क में दिए थे तो उसमें बताए थे कि 7 में से कोई भी आपको जो सूटेबल लगे या फिर एक में लगे कि एक से ज़्यादा आ सकता है तो उसको भर सकती है। पहला में क्या भरी हैं? क्यों? इट क्यों? अच्छा, मान लो कि इट भरे हैं, ठीक है, तो इट क्या हो गया? एक प्रोनाउन, ठीक है। वो प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आया होगा। किस नाउन के लिए? किससे पता चला कि ये जंगल के लिए है? क्योंकि जंगल ही क्या होगा? फुल ऑफ डार्कनेस होगा। आदमी तो फुल ऑफ डार्कनेस होगा नहीं, गोलू तो होगा नहीं ना, जंगल होगा, तो जंगल के लिए क्या आ जाएगा? इट। तो ये पहला का आंसर क्या हो गया? इट हो गया। तो हो जाएगा आंसर कि गोलू मेट अ मैन इन द जंगल। और था क्वेश्चन कि डैश वॉज फुल ऑफ डार्कनेस। हम समझ गए कि डार्कनेस से भरा हुआ क्या रहेगा? जंगल। जंगल के लिए कोई प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या आएगा? इट आएगा। आप बताओ संध्या, इसमें क्या आएगा? दूसरे वाले में आई नो योर फ्रेंड डैश इज अ लॉयर। एज, ए यस, हाँ, हीज ना। हीज कैसे आएगा? हीज तो आता है तब वो पजेसिव डिटर्मिनर होता है, तो पजेसिव डिटर्मिनर पोजीशन दिखाता है तो उसके साथ नाउन होना चाहिए। कहाँ नाउन है? यहाँ तो वर्ब ना है। 3 कॉलम बनाए थे। जो पहला दूसरा कॉलम था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट आएगा वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद, ठीक है। और जो थर्ड वाला कॉलम था वो आएगा नाउन के साथ में। नाउन है? नहीं है। वर्ब के पहले लिखना है तो कौन सा कॉलम आएगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कॉलम किसका था? सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट कौन आएगा? सब्जेक्ट में भी तो 7 को सब्जेक्ट है। ही है, शी है, इट है, दे है, आई है, वी है, यू है। कौन आएगा? ही क्यों? अब यहाँ पे देखिए 2 ही तो लोग हैं, एक फ्रेंड है, एक आई है। आई को अगर भरना होता तो यहाँ पे एम होता है, इसका मतलब आई नहीं भरना है। बच गया बस ये। फ्रेंड के लिए क्या आएगा? ही आएगा। अब फुल स्टॉप है तो कैपिटल लेटर में लिख देंगे आंसर, ठीक है ना। आरती बताओ। दिनेश फॉरगॉट डैश फोन नंबर डैश वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले में क्या आएगा? हिज क्यों आएगा? कौन? दिनेश। तो दिनेश के लिए अगर हम लोग नाउन पहले से कर दिया है
तो थर्ड वाला कॉलम लिखेंगे पजेसिव वाला। अब पजेसिव वाला आएगा तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? दिनेश है। दिनेश के लिए कोई प्रोनाउन लिखना होता तो क्या लिखते हैं? ही का पजेसिव क्या होता है? हिज। तो इसमें आंसर हो जाएगा हिज, ठीक है ना। इसमें बताइए क्या आएगा? डैश वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये इट एक प्रोनाउन हो जाएगा तो किस नाउन के लिए आएगा? माने किस नाउन के लिए? नाउन कौन है जिसके लिए इट आया है? इसके लिए। ये जो फ़ोन नंबर था जो ये भूल गया वो क्या था? इम्पोर्टेंट था। तो ये हो गया सिंगुलर। सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन है तो। और ये भी निर्जीव है, निर्जीव के लिए क्या आता है? इट आता है। तो यहाँ पे इट हो जाएगा, ठीक है। अंतिमा, अ जेंटलमैन गेव डैश ब्रदर्स समथिंग स्पेशल डैश लॉस्ट डैश सो इजीली। इट्स आएगा इसमें। इस पहले वाले में क्या आएगा? इट्स आएगा। तो इसका मतलब मानना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट था हमारा क्या था? इट था, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग आप इट्स भरेंगी तो इसका मतलब जो इसका सब्जेक्ट था वो क्या था? इट था, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग हिज भरे हैं तो इसका सब्जेक्ट क्या माने हैं? कि ही रहा होगा, तो हिज आ गया। इसमें सब्जेक्ट कहाँ? इट है। ये देखिए, ये जो लिखे हैं हम इट्स, चाहे यहाँ पे हिज, ये क्या है? पजेसिव है। पजेसिव आता है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये भरेंगे तो सब्जेक्ट इट रहेगा। इट है इसमें? नहीं है, इसका मतलब इट्स तो नहीं आएगा। अब दूसरा आंसर क्या होगा? ये तो आंसर गलत है, इट्स तो नहीं आएगा। हैं? ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नाउन भी दिया है पहले से। तो छोटी छोटी बातें बस वो ध्यान में रखेंगे, फटाफट हो जाएगा। 3 कॉलम बनाए थे, एक सब्जेक्ट का साथ, एक ऑब्जेक्ट का साथ, एक पॉजेसिव का साथ। सब्जेक्ट वाला वर्ब के पहले आता है, यहाँ पे वर्ब है नहीं तो नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट वाला वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद तो आ सकता है। यहाँ पे ये माने 2 कॉलम यहाँ पे संभावना है, जान जाइए। यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ। ऐसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि सब्जेक्ट के लिए एक कॉलम, ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉलम, पॉजेसिव के लिए एक कॉलम। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सब आएंगे वर्ब के पहले। हमें वर्ब के पहले भरना है। वर्ब के पहले आना आएगा, ये तो वर्ब के बाद भरना है। तो ये वर्ब के पहले आएगा तो ये इसमें नहीं आएगा। ये जो है आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, वी का अस होता है, यू का योर होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। ये सब आएंगे वर्ब के बाद। तो हमको देखिए वर्ब के बाद भरना है ना, तो इसका आने का संभावना है, ठीक है इसका। लेकिन ये वाला भी देख लेते हैं। ये वाला जो है इसका बनेगा माई, उसका बनेगा आवर, इसका बनेगा, ये यू है, योर नहीं है, गलती हो गया है। ये योर हो जाएगा, ये ही इस हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ये इट्स हो जाएगा, ये देयर हो जाएगा। देखिए वर्ब के बाद ये आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट बनेगा और तब उसके साथ नाउन नहीं रहेगा। ये जो थर्ड वाला जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ये आएगा ना, तो इसके बाद नाउन नहीं रहेगा, ठीक है। ई जब आएगा तो इसके बाद नाउन हमेशा रहेगा। अब इसमें देखिए नाउन है कि नहीं है, जिसके पहले भरना है उसके पहले नाउन है कि नहीं है ना, यानी उसके बाद नाउन है। तो यहाँ पे देखिए नाउन है, इसका मतलब कि ये वाला भी कॉलम नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला आएगा। तो इसमें तो 7 को है, कैसे पता चलेगा कौन आएगा इसमें? बोलो। वो थर्ड वाला कॉलम तो आएगा, ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि इसमें वो 7 में से कौन आएगा? 6 क्यों नहीं आएंगे? जो 6 हैं एक बार में कई भर पाएंगे, तो 6 को नहीं भरना पड़ेगा, एक बार में कई भरेंगे तो कौन आएगा? हिज। आप एक बात जान जाइए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब कोई बात लिखी होती है, चाहे कोई बात बोल रहा है, तो जो बोल रहा है वो स्पीकर होता है। कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर इंग्लिश में कितने होते हैं? हाँ, माने कितने शब्द होते हैं स्पीकर इंग्लिश में?
एक ही कैसे होता है, दो होते हैं। कौन कौन? आई और वी। ठीक है, तो अब अगर हमें नहीं पता चला है कि कई लोग बोल रहे हैं कि एक लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या मानेंगे? एक ही लोग ना मानेंगे कि कोई एक व्यक्ति इस बात को कह रहा होगा। तो हो गया मतलब कौन बोल रहा है? आई। ठीक है, आई बोल रहा है, तो मान लेंगे ना कि आई क्या कर रहा है? अपने भाइयों के बारे में बता रहा है कि एक जेंटलमैन ने उसके भाइयों को क्या किया? कुछ समथिंग स्पेशल दिया। बात समझिए कि कोई व्यक्ति ये इस बात को बोला होगा ना, तो जो बोला होगा वो कौन होगा? स्पीकर। स्पीकर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आई और वी। ठीक है, अगर एक वचन रहेगा तो आई, बहुवचन रहेगा तो वी। तो हम मान लेंगे कि स्पीकर अपने भाइयों के बारे में बोल रहा था। मैं उस दिन कल भी बताया था कि इसे लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लॉजिकल बनेगा कि जो बोल रहा था उसके भाइयों की बात हो रही है। ठीक है ना? हम लोग हाँ माई भरेंगे, क्योंकि देखिए कोई कह रहा है कि अ जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति ने दिया भाइयों को कुछ स्पेशल। हम मान सकते हैं उसके भाइयों को मिला, हम मान सकते हैं कि मेरे भाई को मिला, हम मान सकते हैं हमारे भाइयों को मिला, कुछ भी मान सकते हैं ना। लेकिन ज़्यादा लॉजिकल क्या होगा कि जो व्यक्ति बोल रहा होगा, हम मान लें कि ये उसी की भाइयों की बात हो रही है, तो स्पीकर बोल रहा होगा। स्पीकर माने आई बोल रहा है, इसका मतलब उसका आई का पॉजेसिव क्या बनेगा? माई। तो हम भर देंगे इसमें माई। तो हो जाएगा कि अ जेंटलमैन गेव माई ब्रदर्स, तो हो जाएगा कि एक जेंटलमैन ने, एक सज्जन व्यक्ति ने मेरे भाइयों को कुछ खास दिया। ठीक है, स्पेशल, समथिंग स्पेशल का मतलब कुछ खास दिया। फुल स्टॉप के बाद है कि डैश लॉस्ट डैश सो इजीली। अब इसमें क्या भरेंगे? वही बात यहाँ पे देखिए, ये लॉस्ट वर्ब है। वर्ब के पहले इनमें से कौन आता है? ये सब्जेक्ट आता है, यानी कि पहला वाला आएगा सब्जेक्ट के पहले। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बचेगा क्या? ये। लेकिन इसमें भी तो 7 गो हो गया, 7 गो है, तब इनमें से कोई एक ही आएगा। अब कौन आएगा? कैसे पता चलेगा? उसको पता नहीं, इतना जल्दीबाजी नहीं करिए। इस 7 गो में से कौन आएगा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि किस नाउन के लिए आपको लिखना है। वो नाउन अगर पता चल जाएगा तो समझिए कि इजी है, फटाक से कर लेंगे। अब जैसे देखिए, जल्दी से बोल दिया ना कि ही, ठीक है, तो आप क्या किए हैं कि सोची उची नहीं है, सोचेंगे मान ये अच्छा लगा, चलिए ठीक है। लेकिन जब आप समझने लगेंगे ना, अच्छा इस नाउन के लिए लिखना है, जितना जल्दी बोले उतना ही जल्दी तब भी बोलेंगे, लेकिन आंसर सही होगा उस समय। बात समझिए। आप खुद से सोचिए कि लॉस्ट माने क्या होता है? गायब हो जाना। क्या गायब हुआ होगा? जो कुछ स्पेशल दिया गया था वही तो गायब हुआ होगा। कि आदमी गायब होगा? आदमी तो जाएगा आएगा, कि गायब हो जाएगा? शक्तिमान है क्या आदमी? नहीं ना। तो ये गायब हुआ होगा। क्या गायब हुआ होगा? यही ना, समथिंग स्पेशल जो जेंटलमैन ने दिया था। आ रहा समझ में? तो इसके लिए अगर कोई हमको प्रोनाउन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? नहीं, समथिंग का माने होता है कुछ। कुछ का मतलब कि कोई भी एक चीज़ को कुछ कहते हैं। ठीक है, कुछ मतलब कि कोई एक चीज़। ठीक है, माने समथिंग का मतलब कर रहे हैं। तो एक हो गया, एक वो भी निर्जीव। निर्जीव के लिए क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। तो इसमें आ जाएगा इट। A gentleman gave my brothers something special. It lost dash so easily. गलत, ये गलत मैं भर दिया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर ये भर देंगे तो ये वाला ब्लैंक गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब कि ये इट तो नहीं रहेगा। एक बात सोचो, मान लो कि आपके पास कुछ चीज़ है और आपने खो दिया। आप, अरे भाई आदमी भी तो खो सकता है। आदमी खो सकता है का मतलब ये नहीं करेंगे आदमी गायब हो जाएगा। आदमी मैंने खो दिया कुछ, वो वाला भाव। ठीक है ना? तो आदमी खो सकता है। किसको मिला था? लॉस्ट माने खोना, माने कोई आदमी खोएगा ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिसको मिला होगा वही ना खोया होगा, कि तीसरा खोएगा? जिसको मिला है। किसको मिला है? ब्रदर्स को। ब्रदर्स के लिए अगर कोई प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो, ब्रदर के लिए लिखेंगे तो ये 3 गुना आ सकता है जी। ब्रदर्स के लिए माने ये भी, ये तीनों ना आ जाएगा। माने तीनों में से कौन आएगा एक बार में, ये भी देखना है। अरे भाई, इसके लिए लिखेंगे तो तीनों में से कोई एक आ सकता है ना, लेकिन एक टाइम में तो एक ही आएगा ना। अब कौन आएगा? वर्ब के पहले लिखना है। वर्ब के लिए पहले कौन आता है? पहला वाला कॉलम, यानी कि सब्जेक्ट। तो इसमें भरेंगे दे। इसका मतलब हो कि दे लॉस्ट, उन लोगों ने खो दिया। अब फिर यहाँ पे भरना है। अब वो लोग क्या खोए हैं? यही ना जो चीज़ मिला था।
तो यहाँ पे भर देंगे इट। बस इतना है, बहुत इजी है। मैंने और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अ जेंटलमैन गेव माई ब्रदर्स समथिंग स्पेशल, दे लॉस्ट इट सो इजीली। वही लोग बहुत आसानी से इसको क्या कर दिए, खो दिए। अ जेंटलमैन ने खूब स्पेशल कोई चीज़ दिया था। ये कौन बताएगा? मधु बताओ, कौन बताओ। आई सॉ अ लॉन्ग रिवर, मैंने एक लॉन्ग रिवर देखा, बट डैश वाटर वॉज साल्टी। हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी मधु? इसमें बताओ क्या आएगा 5th नंबर में? आई सो अ लॉन्ग रिवर, मैंने एक लॉन्ग रिवर देखा। अब बताया जा रहा है कि बट लेकिन डैश वाटर वॉज साल्टी। इट रहेगा ये ना। चलो तुम सोच के बताओ। अंतिमा बताओ इसमें क्या आएगा? तुम सोच रहे हो कि गलती होगा, क्या बोलें? नहीं, यही तो सीखना, असली सीखने का ये तरीका है। लाख गलती हो हमको बोलते रहना, तभी जाके वो सही होगा। नहीं तो एक दिन सोचेंगे कि नहीं ये सही बोलने लगेंगे, तैया बोलेंगे, नहीं हो पाएगा ऐसे कुछ। क्या आएगा बोलो? क्या आएगा आरती? इट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन है। ठीक है, अब ये जो रिवर है, रिवर के लिए लिखना है, लेकिन नाउन यहाँ पे है, तो नाउन के लिए क्या आते हैं? पजेसिव। पजेसिव क्या है? लास्ट वाला है। और ये जो रिवर है ये क्या है? एक निर्जीव है। निर्जीव के लिए क्या आएगा? इट आएगा। लेकिन इट तो माने इट वाला ग्रुप आएगा। इट के ग्रुप में 3 गो हैं, तो तीनों में अगर देखा जाए तो ये जो इट्स होता है ये नाउन के साथ में आता है। नाउन पहले से दिया है तो आप इट्स लिख लीजिए, आंसर। बहुत आसान है, इतना आसान है कि पढ़ाने का मन नहीं करता है। हाय बताओ, कौन बताएगा? मधु बताओ। देयर टूक एन एक्सीडेंट प्लेस। ठीक है, देयर टूक माने कि टुक प्लेस माने होता है दुर्घटना हो जाना। ठीक है, तो एक दुर्घटना हो गया। डैश वॉज सो हॉरिबल। सो माने कि होता है बहुत, माने इतना ज़्यादा, और हॉरिबल मतलब होता है भयानक, बहुत भयानक था। क्या भरेंगे? इट भरेंगे, क्योंकि इट किसके लिए है? ये कैपिटल लेटर में रहेगा। हम इट क्यों भरे हैं? क्योंकि हमको एक्सीडेंट को ही तो बता रहे हैं। हॉरिबल क्या था? एक्सीडेंट, लड़ गया होगा, कपार अपार एकदम भुजिया बन गया होगा, तो हॉरिबल कह रहे हैं इसलिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। एक क्वेश्चन और है ना। बोलिए। ये बहुत माने अच्छा सवाल है, ये वाला जो छूट रहा था। माई मदर distributed something to dash brother and dash। देखिए इसमें भी 2 ब्लैंक है। हमेशा याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि जब कोई भी वाक्य रहता है तो उसको बोलने वाला कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर के लिए अगर कुछ प्रोनाउन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रहा है, तो मान लीजिएगा कि स्पीकर खुद के बारे में बात कर रहा है, चाहे खुद के परिवार के बारे में बात कर रहा है, चाहे खुद के भाई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना। तो जब खुद के बारे में मान लेंगे यानी कि स्पीकर के बारे में ही, तो सब्जेक्ट लिखना रहेगा तो आई, उसका पोजीशन दिखाना रहेगा तो माई लिखेंगे। ठीक है, बताइए। ऑब्जेक्ट भी लिखना रहेगा तो उसी का लिखेंगे। माई मदर डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग का मतलब होता है कि मेरी मम्मी ने कुछ बांटा, माने कि दिया। टू डैश ब्रदर, ब्रदर को दिया और डैश और किसको मिला आपको सोचना है।
यानी कि मेरी मम्मी ने, यानी कि जो स्पीकर है जो सेंटेंस को बोल रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है कि भाई को डिस्ट्रीब्यूट की और किसको की पता नहीं चल रहा है। सोचिए कि किसको किसको मिला होगा। जो अभी बात कहे हैं कि स्पीकर जब बात करता है तो अगर आपको लग रहा है कि किसी और की भी बात हो सकती है, इनकी बात हो सकती है, अगर मैंने टू द पॉइंट पता नहीं चलता है अगर कुल मिला के, तो हम मान लेते हैं कि स्पीकर अपने खुद के बारे में बात कर रहा है, खुद के परिवार के बारे में बात कर रहा है। मधु बताओ इसमें क्या आएगा? पहला वाला में इसमें माई आ जाएगा और इसमें मी। एकदम सही बताइए। देखो ये स्पीकर खुद के मतलब आप बारे में बात कर रहा है, तो खुद के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? माई आ जाएगा। और ये हो गया इसका भाई जिसको मिला, और जो बोल रहा होगा उसको मान लें कि उसको मिला। किसी तीसरे को भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लॉजिकल क्या होगा कि जो बोल रहा होगा उसको भी मिला होगा, क्योंकि जो बोल रहा है उसकी मम्मी है और उसका भाई भी यहाँ पे है, तो एक भाई को मिल गया, उसको भी मिला होगा जो बोल रहा होगा। ऐसा होता है ना कि मेरी मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को ये दिया, ये हो जाएगा मी। अब बस इतना बता दो कि ये जो ब्रदर है ये तीनों में से कौन है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि पॉजेसिव है? ये ब्रदर, ये जो ब्रदर है, ये देखो ये जो तीनों लिखे हैं ना, ये केस है। क्या है? ये नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, अरे सॉरी पर्सन पढ़ रहे हैं, एक पर्सन के बाद केस ही पढ़ना है। तो ये जो तीनों लिखा है ना, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव केस है। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो नाउन ब्रदर लिखा है ये किस केस में है? नहीं, पॉजेसिव केस में ये ना है जी। हाई बताओ किस केस में है? सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस में होता तो ये सब वर्ब के पहले ना आता। वर्ब देखो यहाँ पर है, वर्ब के पहले ये है, तो ये सब्जेक्टिव केस में है। आरती ध्यान से सुन लो, देखो ये रहा वो वर्ब, ठीक है, वर्ब के पहले ये है, तो ये और ये दोनों शब्द है। ये कोई पूछे कि ये किस केस में है तो क्या बताएंगे? पॉजेसिव केस। ये देखो ये पॉजेसिव केस है, माई दिखेगा इसमें, यहाँ पे देखो सबसे नंबर 1 पे, लेकिन माई ना उसमें दिख रहा है, तो माई तो पॉजेसिव केस हो गया। लेकिन ये नाउन किस केस में है? नाउन सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो ये जो है ये सब्जेक्टिव केस में और ये है पॉजेसिव केस में। समझ में आया? ठीक है, आप बताओ ये है किस केस में? पॉजेसिव केस में। ये हो गया पॉजेसिव केस में। अब ये बताओ किस केस में है? हाँ, हम तो कहें कि तुम लोग कहो कि नहीं यहाँ पे भी पॉजेसिव था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब के बाद जो आता है वो क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। वर्ब के जो पहले आता है वो सब्जेक्ट रहता है। ठीक है ना? इसलिए मैं कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल था। अब याद रखना कि ये जो है, ये अगर बस ये पूछा गया होता मी, तो मी को कौन सा केस बताते? ऑब्जेक्ट ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये तो दिख भी रहा है कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका शकल क्या हो गया? बदल गया है। लेकिन ये जो ब्रदर है ये नाउन है, नाउन का शकल नहीं बदलता है, चाहे वो सब्जेक्ट रहे चाहे वो ऑब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट रहे चाहे ऑब्जेक्ट रहे, शकल नहीं बदलता है। जबकि जो पर्सनल प्रोनाउन जो सातों हैं उनका क्या होता है? रूप बदल जाता है। इसलिए भी ये ज़्यादा क्या था? इम्पोर्टेंट था। समझ में आया? पूछना है कुछ इसमें? नहीं, इरेज कर दें। इरेज कर देना, बोलो। किसी को कुछ पूछना तो किताब उताब देखा करो तुम लोग, किताब में से सवाल की ये लगा रही थी, ये समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हारे घर का कोई पढ़ता है सीबीएसई बोर्ड में? हैं? कौन में? 8 में? 3rd में ना। उसका ग्रामर का किताब लेके और उसमें प्रोनाउन का एक्सरसाइज करना, देखना एकदम ऐसा ही रहेगा, इसी लेवल का एकदम, तुमको मने अच्छा लगेगा उसको करने में।
तुम अगर 2 का भी ले लोगी ना तो लगेगा कि अरे ये तो कितना मतलब अच्छा दिया है, बहुत ईजी रहेगा।